भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम, प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम, प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम, प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से। गीता में कहा है, गीता में भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल और जल, ये चार चीजें बताई हैं। पत्र पुष्प फल और जल ये बड़े अनायास ही प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। पत्र आसानी से मिल जाते हैं, कोई मोल नहीं लगता इनका। पत्र पुष्प फल और जल, जो भी ऋतु फल मिल जाए, और जल, ये बड़ी सुलभ चीजें हैं। भगवान कहते हैं कोई भक्ति पूर्वक ये मेरे अर्पण करता है तो मैं उसे भक्ति पूर्वक दिए हुए, प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूं। तद हम भक्ति उपरित मशनामी प्रयतात्मना, उसको मैं खा लेता हूं। अशनामी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरित मशनामी प्रयतात्मना। तो इसलिए प्रेम में ये ताकत है, प्रेम पूर्वक। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये कोई मेरे आगे चढ़ाता तो मैं खा लेता हूं। श्लोक की गहराई देखियो, भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्त्या का मतलब क्या? भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। यो में भक्त्या प्रयच्छति, और एक बार बोल के नहीं, भगवान ने दूसरी बार भी बोला तद हम भक्ति उपहृत, उनका वो भक्ति पूर्वक दिया हुआ। एक बार बोलना भी काफी था कि भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं स्वीकार कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है उसका वो भक्ति पूर्वक दिया हुआ मैं स्वीकार कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। तो इसलिए ताकत से या अपने ऐश्वर्य से हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते। दुर्योधन ने ये ट्राई करके देखा हुआ है। इतिहास आप सभी ने जानते हैं कि दुर्योधन ने भगवान को कहा कि किस लिए कहा? दिखाने के लिए कि आप हमारे यहाँ भोजन करिए, और मन में ये अहंकार था कि ये ग्वाला है, इसको क्या पता, ये तो पूछता रह जाएगा क्या क्या बना है। जो सृष्टि के कण कण के रचयिता हैं उनको प्रभावित करने चला दुर्योधन कि ये तो पूछता रह जाएगा ये क्या बना है, ये क्या बना है। भगवान ने कहा मुझे भूख ही नहीं है, और कहाँ चले गए? विदुर जी के घर। और क्या खाया वहां पर? केले के छिलके। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तुओं के भूखे नहीं। वस्तुओं तो उनके अधीन है। सृष्टि के जो निर्माता हैं उनको सृष्टि की वस्तुओं से कैसे रिझा सकता कोई? दुर्योधन के मन में अहंकार था कि मैं तो प्रभावित कर ही लूंगा इनको, ये ग्वाला तो देखता रह जाएगा क्या क्या बना है खाने में। भगवान ने कहा मुझे भूख ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रेम के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं भगवान।
और भावना ही एक सार है। तो भगवान जब विदुर जी के घर गए तो देखिए ये प्रेम का एक प्रसंग है। जब वहां पहुंचे तो विदुर जी घर पे नहीं थे और विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी, कुंडी लगी हुई थी, अंदर स्नान कर रही थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, बोली, विदुरानी ने बोला कौन है? तो भगवान बोले मैं कृष्ण। कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम कानों में पड़ा और विदुरानी स्नान कर रही थी, अपनी सुध बुध खो बैठी, क्योंकि वो रात दिन उन्हीं का भजन करते हैं, याद करते हैं। और भागती भागती गई, ये भी नहीं देखा कि मैंने वस्त्र नहीं लिया, क्योंकि प्रेम में मर्यादा भूल जाती है। तो भगवान उसकी मर्यादा की रक्षा करते हैं। जाकर के कुंडी खोल दी, भगवान ने देखा इतनी बावली हो रखी प्रेम में कि अपनी सुध बुध ही नहीं है इसको। भगवान ने अपना पीताम्बर झट से विदुरानी के तन पर डाल दिया और कहा, काकी मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो विदुरानी जल्दी से अंदर ले गई। अब देखो प्रेम में क्या होता है, प्रेम में अपनी सुध बुध खोके विदुरानी बिठाने लगी भगवान को। जिस पीड़े के ऊपर बिठाना था वो पीड़ा सीधा रख रही है कि उल्टा रख रही है, पता नहीं चल रहा, खोई हुई प्रेम में निमग्न है वो। उल्टा पीड़ा रखा, भगवान भी उल्टे पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान का नियम है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे वैसे ही याद करता हूँ। भगवान के आगे जब उल्टा पीड़ा रखा, विदुरानी को नहीं पता तो भगवान को कैसे पता होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। गीता में ये कहा भगवान ने कि जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं भी उसे वैसे ही शरण देता हूँ। भगवान उल्टे पीड़े पर ही बैठ गए, बोलते, काकी समय नष्ट ना करो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी भागी भागी अंदर गई। विदुर जी ने केले ला करके रखे हुए थे, अब केले लेके आई, देख रही है कृष्ण भगवान के मुख की तरफ कि आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे घर में पधारे हैं, मैं जी भर के इनको देख लूं, लेकिन भूख भी लगी है। तो क्या करती है, केला छिलती है और ऐसे पकड़ा रही है, केले की तरफ नहीं देख रही, देख रही भगवान की तरफ। अब गिरी तो फेंक रही हो, छिलका भगवान के हाथ में थमा रही है, पता ही नहीं उसको, क्योंकि सुध बुध नहीं है। तो भगवान कौन से केले की तरफ देख रहे हैं? भगवान उसके मुख की तरफ देख रहे हैं, उसकी आंसुओं की जो गंगा जमुना बह रही है उसकी तरफ देख रहे हैं कि हे विदुरानी, हे काकी, तू ही धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है, तूने मुझे आज जीत लिया। और भगवान केले का छिलका लेकर के चबाए जा रहे हैं, एक छिलका, दो छिलके, तीन छिलके, ना जाने कितने छिलके खा गए और गिरियों का वहां पे ढेर लगा हुआ। अब बाहर से विदुर जी आ गए। विदुर जी आए, उन्होंने देखा भगवान पधारे हुए हैं और दंडवत उनके चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों में पड़े। और वो भी अपनी सुध बुध खोए हुए, लेकिन उनको थोड़ा होश था। उन्होंने कहा, देखा कि कृष्ण भगवान छिलका खा रहे हैं और गिरियों का ढेर लगा हुआ है। बोले विदुरानी की तरफ देख रहे, अरे भाग्यवान, क्या अनर्थ कर डाला तूने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर हमारे घर पधारे और तुम उनको केले के छिलके खिला रही हो, क्या अनर्थ कर डाला, पीछे हटो, मैं खिलाता हूं। विदुर जी ने एक केला लिया, उसको छीला बड़े ध्यान से और उसका छिलका फेंका, गिरी भगवान को दी। भगवान ने लिया, गिरी खाई और क्या बोले, विदुर जी आप बड़े बेमौके पे पधारे हो। जो आनंद, जो स्वाद मुझे छिलके में आ रहा था वो इस गिरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेम था वो इसमें नहीं है। इसलिए जो भक्त उनको रिझाने के लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करता है, उसे वे स्वीकार करते हैं।
वरम वो अर्पण किया हुआ पदार्थ भक्ति पूर्वक होना चाहिए। भक्ति की महिमा है, पदार्थों की महिमा नहीं है, क्रिया की महिमा नहीं है। इसलिए बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है, बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है, बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है, बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है। तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है, तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। हाँ तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है, तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। तेरे भजनों में मैया जी माँ, तेरे भजनों में मैया जी जो मिश्री घोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे भजनों में मैया जी जो मिश्री खोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से। जैसे छोटा बालक तोतली बानी में अपने माता पिता से जो बोलता है वो सब समझ जाते हैं, इसी तरह टूटी फूटी वाणी में भक्त जो भी उनसे कहते हैं भगवान बड़े प्यार से सुनते हैं उसकी बात को। तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे, तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे, तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे, तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे। लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे, लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। हाँ लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे, लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम और देखेंगे। छिपी जो दिल में है बातें माँ, छिपी जो दिल में है बातें तुम ही से बोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। छिपी जो दिल में है बातें तुम ही से बोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से। बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना, बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है
यूं खाली मोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है जो खाली मोड़ ना देना। हाँ तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तुझे माँ प्यार का तोहफा, माँ तुझे माँ प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तुझे माँ प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए रामायण में ये कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, कि भगवान सब जगह मौजूद हैं और समान रूप से विराजमान हैं। ये नहीं कि कहीं भगवान कम है और कहीं ज़्यादा है। भगवान सब जगह एक समान रूप से विराजमान है। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, शंकर भगवान कहते हैं। कब का प्रसंग है? जब देवता ऋषि मुनि सारे गौ माता को लेकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना करने गए क्षीर समुद्र के पास, कि भगवान को पुकारते हैं, भगवान आकर के अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश करें और हमारी रक्षा करें। तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके जब जा रहे थे वो, तो शंकर भगवान ने कहा इतनी वो करने की आवश्यकता नहीं है मेहनत, आप यहाँ हो यहीं से पुकारो, क्योंकि मैं जानता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं, कोई उपाय दूसरा नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं जिनके अंदर प्रेम होता है उनको हर जगह वो दिखता है, हर जगह, हर प्रतिदिन के व्यवहार में, उनके हर एक दिनचर्या में उनको भगवान की कृपा दिखती है। पग पग पर उसकी कृपा का दर्शन होता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, अहो भाग्य, ऐसी कृपा हो गई। और जो नास्तिक होता है उसके सामने प्रकट भी हो जाए भगवान तो वो स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने अपना ऐश्वर्य रूप, विराट रूप प्रकट किया कौरवों की सभा में, तो जो शठ है, मूर्ख है, नास्तिक है, वो तो क्या कहेगा। दुर्योधन की तरह दुर्योधन ने कहा इसको बंदी बना लो, भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये साक्षात परमात्मा है। तो इसलिए ये विश्वास का विषय है, भगवान जानने का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि के निर्माता वो हैं। निर्मित वस्तु जो है वो निर्माता को कैसे जान सकती है? कारण को कार्य नहीं जान सकता, क्योंकि कारण बड़ा है, कार्य छोटा है। इसलिए परमात्मा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम परमात्मा से उपजे हैं, उनके द्वारा प्रकट पैदा किए गए हैं, तो हम उनको कैसे जान सकते हैं? हाँ, उनको मान करके फिर जाना जा सकता है कि वो कितने कृपालु हैं। उनको पहले मान लो कि परमात्मा हैं और वो अपने हैं, ऐसा मान लो, फिर अनुभव हो जाएगा, फिर जान जाओगे। पग पग पर उनकी कृपा दिखेगी तो फिर जानोगे कि कितने कृपालु हैं। जीवन ऐसे नहीं चल रहा, मेरी सांस सांस वो चलाने वाले परमात्मा हैं।
इसका अनुभव होगा। इसलिए कहा पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। हो तू मान चाहे ना मान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। तू मान चाहे ना मान, चाहे कण में छिपी है अम्बे मां। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। चंदा की चांदनी, तारों की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। संसार में हम देखते हैं छोटी से छोटी वस्तु, एक सुई का भी कोई ना कोई निर्माता होता है। किसी ना किसी वस्तु को बनाने किसी ने बनाया होता है। बिना निर्माता की कोई वस्तु नहीं निर्मित हो सकती। तो जो इतने नदियाँ, पहाड़, समुद्र, सूरज, चंद्रमा, इतने तारे, ये अंतरिक्ष, ये पृथ्वी, ये किसी ने तो बनाए हैं। कोई तो इनका संचालक है जो वो नियम से चल रहे हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सूर्य अपनी मर्यादा में उदय और अस्त होता है। किसी के द्वारा तो संचालित किया जा रहा है, वही शक्ति परमात्मा है। इसलिए कहा चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत, नदियाँ, झरने, गुफा सब है ये माँ की माया। पर्वत, नदियाँ, झरने, गुफा सब है ये माँ की माया। मिला सृष्टि को ये वरदान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। हो तू मान चाहे ना मान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। तू मान रहे आमान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। इसलिए संतों ने कहा दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलो।
दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को दूसरे श्री भगवान। इन दोनों को नहीं भूलना चाहिए। और हम, क्योंकि ये होना है, परमात्मा सत्य हैं, वही रहेंगे, वही सत्य हैं, वही अंत में वही सत्य हैं। इसलिए अंत में यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है। और मृत्यु से हम आंखें मीच लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी। जैसे जंगल में घोड़ा होता है, घास चर रहा होता है, उधर से शेर आ जाता है, तो घोड़ा क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है कि बस अब शेर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि शेर नहीं है, अपनी आंखें तूने बंद करी हैं, शेर ने नहीं करी हैं। शेर फाड़ देगा तुझे, चीर देगा। इसी तरह मौत और भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और भगवान को माने चाहे ना माने, इससे भगवान की सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मानेंगे तो भगवान है, नहीं मानेंगे तो भगवान नहीं है। हम माने तब भी वो वैसे हैं और नहीं मानेंगे तब भी वो हैं। फर्क हम पे पड़ेगा। मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो क्या दुर्दशा होगी, इसका पारावार नहीं है। दो व्यक्ति हैं, एक मानता है कि भगवान है और एक मानता कि नहीं है। तो चलो, अगर ये बात सिद्ध हो गई कि परमात्मा नहीं है, तो जो मानता है कि परमात्मा है उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि परमात्मा नहीं, और जो नहीं मानता उसको भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि परमात्मा नहीं। लेकिन अगर ये बात सिद्ध हुई कि परमात्मा है, तो जो मानता है वो तो उसको पा लेगा और जो नहीं मानता वो रीता रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान को मानने में ही भलाई है, और मानना नहीं है, जानना है। उनको अपना मानना है, सिर्फ मानने तक ही सीमित नहीं रहना है। प्रेम पाकर के उनको जान लेना है कि वो कितने अपने हैं, कितने अपने हितैषी हैं, वही वास्तव में अपने हैं और यही सत्य है। इसलिए तू मान चाहे ना मान, कण कण में छिपी है अम्बे मां। हो तू अद्भुत जगत की लीला को देख कर होता क्या नहीं विश्वास। जगत की लीला को देख कर होता क्या नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देख कर होता क्या नहीं विश्वास। बिना आधार देखो धरती टिकी, बिना खंबे खड़ा आकाश। धरती टिकी बिना खंबे खड़ा हो। कैसी लीला ये माँ की महान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान सके तो पहचान जाओ, कण कण में छिपी है अम्बे
हो तू मान चाहे ना मान, हाँ कण कण में छिपी है अम्बे माँ। हो तू मान चाहे ना मान, हो कण कण में छिपी है अम्बे माँ। भगवान या वो भगवती सिर्फ इस सृष्टि की रचयिता ही नहीं है, इसकी संचालक भी वही है। सिर्फ मनुष्य को जब अहंकार हो जाता है तो वो कहता है मैं करता हूं सब कुछ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि वो ये मान लेता है कि कर्ता अहम, मैं करता हूं, जो करता हूं मैं करता हूं, वरना ये गृहस्थी नहीं चलती, वरना ये मेरा शरीर निरोग नहीं होता। भगवान कहते हैं कि कोरा अभिमान है कि मैं करता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते। संत कहते हैं कि एक मामूली पेशाब भी बंद हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं कि हाय ये क्या हो गया। तो अपनी ताकत से तो हम ये भी नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि मैं करता हूं, वो करता हूं। और परमात्मा क्या करते हैं, देखिए ये उदाहरण, जैसे हम पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो हम अहंकार करने शुरू हो जाते हैं कि मैं करता हूं तो घर चलता है, वरना मेरे बिना तो भूखे मर जाएं हम। भगवान कहते हैं जब तुझे दांत ना थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देही। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, और जब दांत आ गए तो दूध बंद हो गया आना माँ के स्तनों में। किसकी शक्ति है वो, कौन चला रहा है इसको? बड़ा गहरा विचार करने की जरूरत है कि जब दांत नहीं थे, भगवान को पता है कि ये दूध के सिवा कुछ नहीं ले सकता, तो माँ के स्तनों में जहाँ सिर्फ हड्डी मांस और खून के सिवा और कुछ नहीं है, रुधिर के सिवा, वहाँ से दूध की धारा प्रकट हो गई। तो ये कितनी विलक्षण लीला है उस भगवती की। और जब दांत आए तो वो दूध आना बंद हो गया, तो अन्न देना, क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी अन्न खाने लायक हो गया। और हम खाम में चिंता करते हैं, मिलना वही है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भजने श्री रघुवीर। इसलिए जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का कौन है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर बीच में शुद्ध दूध की
धारा, मास और रुधिर बीच में शुद्ध दूध की धारा, दिया दाती ने जीवन दान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान सके तो पहचान, ओ कण कण में छुपी है अम्बे माँ। हो तू माँ चाहे ना, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। इसलिए डाल डाल और पात पात में रम रही है मेरी माँ। डाल डाल और पात पात में रम रही है मेरी माँ। डाल डाल और पात पात में रम रही है माँ। डाल और पात पात में रम रही है अम्बे माँ। जग जननी माँ तेरी महिमा कैसे करूं मैं बयां। जग जननी माँ तेरी महिमा कैसे करूं मैं बयां। मैं हूँ बालक तेरा अनजान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान के तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। पहचान सके तो पहचान, वो कण कण में छिपी है अम्बे माँ। हो तू माँ चाहे ना माँ, कण कण में छिपी है अम्बे माँ। तू माँ चाहे ना माँ, हो कण कण में छिपी है अम्बे माँ। हो कण कण में छिपी है अम्बे माँ। हो कण कण में छिपी है अम्बे माँ। हो कण कण में छिपी है अम्बे माँ।